ये है दिल्ली दर्पण। सरकार से गुजारिश है कि हमारा मदद करे, हमारा इंसाफ करे, हमारे बच्चे को जिंदगी के सवाल है। कंड हो गया, एक बार नहीं उसने आया देखने के लिए कि ये लाश किसका है। दोस्तों 2014-15 में जो ई रिक्शा आए थे वो एक सुविधाओं के लिए लाए गए थे ताकि देश में सुविधाएं आए, लेकिन अगर बात करें आज कल युग में ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं मौत का जरिया बन चुके हैं। जी हाँ, इस समय मैं मौजूद हूँ विंदापुर और प्रताप गार्डन में, जो कि उत्तम नगर विधानसभा में आता है, और जहाँ पे बीती रात को ही एक व्यक्ति की करंट लगने से ई रिक्शा चार्जिंग करने से मृत्यु हो गई। अब बता दें, वहाँ पे ई रिक्शा जो चार्जिंग का माफिया चलता था, जहाँ पे इनलीगल तरीके से चार्जिंग और पार्किंग के जो पॉइंट्स थे, जिसके कारण वहाँ पे उस व्यक्ति की मौत हो गई। एक असुविधा, एक लापरवाही के जरिए एक मासूम की मौत, जिसकी वजह से बात करें एक पति और एक पत्नी का पति चला गया, बच्चों के सिर पे से एक पिता का साया चला गया। उन्हीं के रिश्तेदारों के घर पे आज मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे वो तमाम उनके रिश्तेदार हैं। बात करें उस व्यक्ति का जिसकी मृत्यु हुई है, उसका भाई, उनके भाभी, और बात करें उनके बच्चे, और तमाम लोग यहीं पे मौजूद हैं। और बात करेंगे घर के अंदर ये उनके तमाम रिश्तेदार हैं, और मैं चलता हूँ, पहले उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा जी, आप उनकी भाभी हैं? ये भाभी हैं, क्या नाम है आपका? हम अन्याय मांगते हैं भाभी, उनका अन्याय, 3 बच्चे हैं, उनको कौन देखेगा? हमको अन्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। यही कहूँगा। आप लोगों को कैसे पता चला कि वो मौत हो गई है? मौत हो गया ना, तो हमको सबको यहाँ फोन नहीं किया, नहीं बुलाने आया, वो चुपचाप हॉस्पिटल भेज दिया। हाँ, वो थाना पर बोला ये इसका कोई नहीं है, ये लावारिस है। अच्छा, इसका मतलब कोई कानून कार्रवाई नहीं हुआ। अच्छा, वहाँ पे अवैध पार्किंग चलती थी? हाँ, पार्किंग चलते हैं, अवैध रूप से चलती थी। हाँ, अच्छा, सही से बोर्ड तार नहीं लगा रखा है, नीचे जमीन में लगा रखा है। अच्छा, यहाँ पे भी पार्किंग देख रहा हूँ चल रही है, यहाँ पे भी? यहाँ नहीं, यहाँ पे भी वही हालत है वैसी? नहीं, यहाँ सेपरेट है। लगे थे प्राइवेट, इसमें एमसीडी प्राइवेट लगे, वो घूस खाते थे। वो बिजली नहीं भरता है, वो बिजली नहीं भरता था, वो चोरी से चलाता था, और पुलिस के वो खरीद लिया है जाके। हम लोग माता चंदन देवी में जब तक गई तब तक वो घूस दे के वहाँ खरीद लिया, लवारिस में घोषित दे दिया। बताया जाए कि वो जो मकान मालिक था वो एक पुलिस का सिपाही भी होता है? हाँ जी, वो जब भी तो खरीद लिया। हम लोग बोला क्या कर लेगा बिहारी, कुछ नहीं करेगा। अच्छा, हाँ, बोला कुछ नहीं करेगा बिहारी, हम सारे खानदान। बिहारी आपको इस नाम से जज किया है? हाँ जी, वो लवारिस लहा से कुछ नहीं कर लेगा, क्या कर लेगा, मेरे 18 मकान है, ये सब भी बोला है उसने, बहुत बात उसने बोला है। हमें गांव से फोन आया जो फलाने आदमी मर चुका है, माता चंद ये नहीं बताया, एक बार ये देखने नहीं आया, एक बार नहीं देखने नहीं, इसके बेटा बगल में था, उसके भी नहीं उठाया, बेटा इसके 18 साल के हैं, उसके भी नहीं उसने उठाया था। और ने एक बार आया है देखने के लिए, ने वो दिन में कल गया, ने आज आया है, पूरे दिन निकल वो खरीद लिया है। सवाल ये है कि यहाँ पे FIR भी दर्ज नहीं हुई है, लोगों को खरीद लिया गया है, ऐसा यहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं। और यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि लाश को जब वहाँ पे वो व्यक्ति मृतक हो गया था, उसको लावारिस घोषित कर दिया गया, और तमाम जो शब्द चिन्ह बोलते हैं, लोगों ने कहा कि उन्होंने हमारे को पर कहा कि बिहारी क्या कर लेंगे, ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया। मतलब आज के समय में जहाँ पे हम स्वतंत्र देश में जी रहे हैं, लोकतंत्र के माध्यम से जी रहे हैं, वहाँ पे इस तरीके से शब्दों का किसी के लिए प्रयोग करना कि वो क्या कर लेगा, और ख़ासकर वो बिहारी क्या कर लेगा, ये शब्द बड़े सोचने वाले हैं। ये उनकी माता हैं, ये उनकी पत्नी हैं, और ये उनकी साली हैं, और ये वो 2 बच्चे हैं जो उनके अब हालत देख सकते हैं कि पूरे परिवार है जी। अब ये परिवार है, अब कहीं ना कहीं इनके ऊपर से एक आसरा चला गया, एक कमाने वाला इंसान चला गया, और छाया चलाई गई। अब सवाल है बड़ा कि इनका भविष्य का सवाल है, इन बच्चों की पढ़ाई का। अब इनके भविष्य पे तो क्वेश्चन मार्क लग गया, पर लेकिन अभी तक इनकी FIR दर्ज नहीं की गई है, ये भी एक अहम मुद्दा है। अब चलते हैं उस स्पॉट पे जहाँ पे वहाँ पे जो लोगों को वहाँ पे जिस व्यक्ति को वहाँ पे करंट लगा, और किस तरीके से लगा, और किस तरीके से वहाँ पे माफिया चल रहा है, और जिस पार्किंग माफिया कहते हैं, ई रिक्शा चार्जिंग माफिया कहते हैं, वो चल के उसकी असली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली में ई रिक्शा 2014 और 15 में आए थे, उसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इसे कमर्शियल मोटर व्हीकल में शामिल कर लिया गया था। जी हाँ, उसके बाद अगर बात करें आज की लगभग 11 साल के बाद ये ई रिक्शा कई मौत के माध्यम बन चुके हैं।
जी हाँ, दिल्ली में लगातार आपने ई रिक्शा से जुड़े मुद्दे सुने ही होंगे। उसके बाद लगातार ई रिक्शा से जुड़े मुद्दे के सिलसिले भी सामने आने लगे हैं। अब बात करें ई रिक्शा और ई रिक्शा के माध्यम से क्या इलीगल काम होते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। अवैध पार्किंग, अवैध चार्जिंग, इसी को लेके ऐसा ही एक केस उत्तम नगर में बीती रात को यहाँ पे एक व्यक्ति की चार्जिंग लगाते वक्त मृत्यु हो गई। मैं पहले दिखाना चाहूँगा, बताया जा रहा है कि एक दिल्ली पुलिस के एक सिपाही का घर है और ये मैं पूरा घर दिखाना चाहूँगा। ये उसी दिल्ली पुलिस के सिपाही का घर है। शायद यही कारण रहा होगा कि FIR अभी तक कोई दर्ज नहीं कराई गई। ये सारे मीटर हैं और ये कोई कमर्शियल मीटर नहीं, ये सारे घरेलू मीटर हैं। और अगर मैं आगे अंदर बात की जाऊँगा तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये वो जगह है जहाँ पे वो व्यक्ति आया था। उनने यहाँ पे अपनी गाड़ी को या ई रिक्शा को चार्ज किया था। अब बात करें इसकी हालत में दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से वो तस्वीरें देगी। सारे तार नंगे हैं और हालत अगर दूसरी ओर दिखाई जाए और यहाँ पे दूसरी हालत दिखाई जाए तो यहाँ पे और अलग से मीटर हैं। मैं जानता नहीं इसके ऊपर कुछ नंबर लिखे हैं 5 4 3 2 या 7 10 6, ये सारे नंबर लिखे हैं। मैं जानता नहीं क्यों लिखे, पर लेकिन मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो है इसकी व्यवस्था। क्या है इसकी व्यवस्था? इस तारों को देख सकते हैं किस प्रकार इसको उलझाया गया है, क्या व्यवस्थाएं बनाई गई हैं जी। और ये आप ये भी देख सकते हैं जो चार्जिंग की पूरी व्यवस्था है और आगे तक ऐसी व्यवस्था बनी हुई है। और ये ऐसी व्यवस्था क्यों बना रखी है, ये बड़ा सवाल उठता है। इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अफसर के घर है इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रहा। सर यहाँ पर ये चोरी का इन लोगों ने लाइट जलाते हैं, मकान मालिक, और बिजली का बिल इन लोगों ने नहीं भरते हैं। हम लोग गरीब इसमें सकेंगे, बोलेंगे तो सब बंद कर देगा, रास्ता पैरा मारेगा। क्या करेंगे, क्या करेंगे? हम लोगों का भी डर है, क्या करेगा? बोलूंगी देखेगा। सवाल है बार बार जो माफिया जो कहा जाता है इलीगल चार्जिंग का माफिया, वो यहाँ पे एक तरह से उसका एक उदाहरण मैं देख सकता हूँ कि जो लगातार यहाँ पे जो कनेक्शन है वो आगे तक सारे कनेक्शन ऐसी हैं। और आप ये देख लेंगे ये सारे खुले तार हैं, नंगे तार हैं जो यहाँ पे व्यवस्था बना रखे हैं। सारे बोर्ड ऐसे खुले हुए हैं। अब ये सोचिए, अब यहाँ पे कोई व्यक्ति आएगा वहाँ पे चार्जिंग लगाएगा और ये यहाँ पे आप हर जगह देखेंगे कि हर जगह ये पूरे में रिक्शे खड़े हैं और इस रिक्शों के लिए हर जगह चार्जिंग की व्यवस्था की जा रही है। अब वो व्यवस्था कैसी है और आप ये देख भी सकते हैं कैसी व्यवस्था है। ये बिल्कुल खुले नंगे तार और बोर्ड की कोई व्यवस्था नहीं, सारे मीटर खुले हुए हैं और सारे काम घरेलू मीटर पे हुए हैं। यहाँ पे पार्किंग मालिक अभी गायब है, पार्किंग मालिक बात करने से घबरा रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? बहुत घटना हुई, बहुत खराब लगी ये घटना। बाल बच्चा है, छोटे छोटे बाल बच्चा है, इसका बहुत घटना खराब लगी। क्या कह रहे थे आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब इतना कुछ कांड हो गया, एक बार नहीं उसने आया देखने के लिए कि ये लहास किसका है नहीं है। किराया तो ले जाता था, रूम किराया है, रिक्शा चार्जिंग है, सब कुछ ले जाता था। मालिक सब कुछ ले जाता, लेकिन मरने के बाद या कुछ भी होने के बाद एक बार उसने देखने नहीं आया, लवारिस घोषित कर दिया। किसने घोषित किया? चुतिया जब पैसा ले जाता था, किराया ले जाता था, उसका बच्चा साथ में था, बीवी गाँव में था, तो अब नहीं बोला था कि इसका बेटा भी साथ में, तो चुतिया लवारिस के क्यों घोषित किया? छपा दिया, पुलिस मोटा रकम लिया है। ये लोग सब कानून करवाए वाला है, हम लोग नहीं सकेंगे इसमें। तो हमें सरकार से गुजारिश है कि हमारा मदद करे, हमारा इंसाफ करे, हमारे बच्चे को जिंदगी के सवाल है। इसमें बोर्ड लगा हुआ है, उसमें खुला हुआ है, वो धरती के नीचे बोर्ड लगा हुआ है, धरती के नीचे कोई तार रखा, तार नंगा है, कोई लाभ भरे, खत्म। क्या कर सकते हैं उसको? उसमें भी बोलेगा लवारिस है, उसके भी बोलेगा ना लवारिस है एकदम से बिल्कुल। फिर जाके अनाथ आश्रम को घोषित कर देगा, पैसा दे के बोलेगा हम डरते नहीं, हमारा सब चीज पुलिस है। फिर बार बार सवाल उठा है माफिया होगा, ई रिक्शा चार्जिंग माफिया होगा, ई रिक्शा पार्किंग माफिया होगा। पार्किंग के माध्यम से तमाम चीज़ें वसूली आ रही है, इनलीगल पार्किंग बनाई जा रही है। घरेलू मकान के नीचे कैसे पार्किंग बन गई, पार्किंग बन गई, उसके बाद घरेलू मीटर के माध्यम से इस पूरी पार्किंग को चलाया जा रहा है। हमको लड़का फोन किया, मम्मी पापा को करंट लग गया, हमको बोलो उठा के ले चलो डॉक्टर। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं है भाई, हमको खाली अन्याय दे दो। हमको 3 बच्चे हैं, हमको 3 बच्चे हैं, हमको कुछ नहीं है। हमको एक पति था कमाने वाला, वही पति खाना खाती थी, रहती थी, हमको कोई कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं हमको। अच्छा, आप उनकी माता जी हैं? पुलिस वाले को भी खरीद लिया। जज बनता है पब्लिक के लिए।
पुलिस बनता है पब्लिक के लिए कि अपना घर लिए कि किसी किसी को मार मार के पचाते जाऊं? तो ये जज मजिस्ट्रेट है तो गरीबों को मार देगा? गरीब को कोई सुनने वाला नहीं है तभी न मार देगा। अब जो जिसको देखेगा ना रास्ता में कार्रवाई करेगा ये लोग। और ई रिक्शा चार्जिंग माफिया हो, ई रिक्शा पार्किंग माफिया हो, जो लगातार एक लापरवाही से किसी व्यक्ति की जान ले जाते हैं। अब सवाल है कि जो लोगों का यहाँ पे आरोप भी है कि पुलिस वाले को यहाँ पे पैसा भी खवाया गया है। अब क्या इतनी बड़ी लापरवाही जो अनदेखी की जा रही है, प्रशासन की आंखों की नज़रों के नीचे नहीं है? सारे काम प्रशासन की आंखों की नज़रों के नीचे होते हैं, लेकिन क्या उसको अनदेखा करने का काम प्रशासन क्यों कर रहा है? बार बार सवाल यहाँ पे जनता उठा रही है। उस विधवा का क्या होगा जिसकी मांग का सिंदूर कल रात को उजल गया? और साथ में बात करें उन बच्चों का क्या होगा जिनके सिर से पिता का साया चला गया, सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग माफियाओं की वजह से और चल रहे पार्किंग माफियाओं की वजह से। सवाल अहम है, लगातार दिल्ली दर्पण टीवी का कैमरा ये सवाल उठाएगा और प्रशासन से जवाब मांगेगा। संजीव गुप्ता, दिल्ली दर्पण टीवी।